हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि हमने आपको कल बाल विकास के बारे में पढ़ाया था और बाल विकास की जो भी अवस्थाएं हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो आज हम बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनको लेकर चलेंगे। तो बाल विकास में कैसे कैसे सिद्धांत आते हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, तो हम उन्हें डिटेल से जानेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर आपको इस तरीके से बता रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। जैसे यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत दिया है, तो आखिर निरंतरता का सिद्धांत होता क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता क्या होता है, सिर्फ आप उन चीज़ों के बारे में जान जाए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तब हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ा कन्फर्म हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके पहले हमने आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कराया था और हमने इस तरीके से पढ़ाया नहीं था। तो हमें अपनी एक बुक थी जिससे हम पढ़े थे सीटेट को, वो मिली तो हमने देखा। तो मुझे लगा कि आपको एक बार आपको भी ये चीज़ें रिवाइज कर देना चाहिए। बस फटाफट से रिवाइज करिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ जाइए कि ये चीज़ें होती क्या है। फिर बाकी अब हम अपने प्रैक्टिस सेट पे हम चलेंगे। तो हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आखिर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया क्या होती है, कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करती है। जैसे नीचे आपका सिद्धांत दिया गया है, ये देख लीजिए। तो ये जो वृद्धि होती है हमारी और जो हमारा विकास होता है, तो इनके कुछ निश्चित सिद्धांत है, उन्हीं का क्या करती है, ये अनुकरण करती हैं। वृद्धि तथा विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, वृद्धि और विकास दोनों के ये सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या आपका, निरंतरता का सिद्धांत है। तो आखिर निरंतरता का सिद्धांत होता क्या है? जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निरंतरता का सिद्धांत, तो हम तो टिक करके चले आते हैं निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, हमें ये पता नहीं होता है कि आखिर निरंतरता होता क्या है। देखिए, निरंतरता का मतलब आपका होता है लगातार। ठीक है, आप ये याद करिएगा, लगातार। अब बाकी हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निरंतर क्या होती है, चलती है। जो हमारा वृद्धि होता है और जो हमारा विकास होता है, इसकी जो प्रक्रिया निरंतर चलती है। जैसे आप जन्म लिए, जन्म से लेकर आप मृत्यु तक आपका वृद्धि और विकास होता रहता है। देखिए, वृद्धि की तो एक लिमिट होती है, लेकिन विकास की लिमिट नहीं होती, ये भी समझिएगा। विकास में जैसे क्या है कि अगर आपके जैसे शरीर की वृद्धि हो रही है तो एक टाइम पे वो रुक जाएगी। लेकिन अगर आपके दिमाग का विकास हो रहा है, आपकी भाषा का विकास हो रहा है, आपकी मैच्योरिटी का विकास हो रहा है, तो मृत्यु तक चलेगी। तो यही कहा गया है कि यह क्या है, विकास की जो प्रक्रिया वो निरंतर चलती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से। हो सकता है कभी हमारा दिमाग बहुत सही काम कर रहा हो, कभी थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा हो। कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे सीख रहे हो, कुछ चीज़ें हम जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। तो निरंतरता का जो सिद्धांत है यही कह रहा है कि हमारी जो विकास, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है वो निरंतर तो चलती है, लेकिन कभी मंद चलती है तो कभी तीव्र चलती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसी सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है, निरंतरता का मतलब होता है लगातार। आप में लगातार जो परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, आप में जो लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है, आपकी वृद्धि में परिवर्तन आ रहा है, तो वही आपका क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। बस इतना समझ लीजिएगा, बाकी सारे लोचे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, एक ये भी पॉइंट देख लीजिएगा कि वृद्धि और विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अचानक से कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अचानक से ऐसे नहीं हो सकता है कि आप 5 फीट के हैं तो अचानक से बढ़ के आप 15 फीट के हो जाएंगे। तो कोई मतलब कि वो आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ये धीरे धीरे, निरंतर, लगातार धीरे धीरे चलती रहती है और इसका परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है। दूसरा हम सिद्धांत क्या देखते हैं, दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति विभिन्नता में क्या आता है आपका, समझिएगा कि देखिए, एक समान आयु के बालक में भी परस्पर विभिन्नता पाई जाती है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, विभिन्नता का मतलब क्या होता है, आप बस ये समझिएगा। जैसे आप हैं, ये आप हैं, ठीक है, ये आपके दोस्त हैं। ठीक, अब होता क्या है, विभिन्नता क्या होता है, अब यहीं पे समझिएगा। व्यक्ति विभिन्नता क्या होता है, जैसे 30 तारीख को आप भी जन्म लिए, 30 को ये भी लिए, 2000 में आप भी जन्म लिए, 2000 में ये भी लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ये कथकाठी से सेम है वैसे सेम आप है। अगर ये गोरे हैं तो आप भी गोरे हैं, अगर इनका जो दिमाग है सही है तो आपका भी दिमाग सही है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, मतलब हर इंसान क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, सेम नहीं हो सकता। आप अपने दोस्त से अलग होंगे, बहुत सारी चीज़ों में आप अपने दोस्त से अलग होंगे,
हो सकता है आप 6 फीट के हो, आपका दोस्त 4 ही फीट का हो सकता है कि आप सही डिसीजन लेते हो, आपका दोस्त गलत डिसीजन लेता हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी क्या कहते हैं ना कि अरे हमारे और आपके तो बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। कभी कभी होता है कि हम कहते हैं कि मैच कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं करती। मतलब यही होता है कि अलग अलग लोगों में विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 फीट के हैं तो हमारा दोस्त भी 5 फीट का ही होना चाहिए। अगर हम एक दिन में 10 पेज पढ़ते हैं तो हमारा दोस्त भी 10 पेज ही पढ़ेगा, वो 11वां पेज नहीं पढ़ सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही व्यक्ति विभिन्नता होता है कि अगर आप 5 फीट के, आपका दोस्त 6 फीट का हो सकता है। ये एक दूसरे में विभिन्नता आ गई। अगर आप 10 पेज पढ़ सकते हैं तो आपका दोस्त 20 पेज पढ़ सकता है। ये भी व्यक्ति विभिन्नता हो गई। अगर आप ज़्यादा अच्छा सोचते हैं तो आपका दोस्त गलत भी सोच सकता है, ये भी विभिन्नता है। मतलब आप में और आपके दोस्त में बहुत अंतर देखने को मिलेगा, वही आपका व्यक्ति विभिन्नता है। बस यही यहाँ पे आपको समझना है, यही व्यक्ति विभिन्नता क्या है, सिद्धांत है। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम परिमार्जिता का सिद्धांत। देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा कि व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, ऐसे लाइन टू लाइन लिख लीजिएगा। मैं आपको समझा रही हूँ और आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक, आगे क्या है कि परिमार्जिता का सिद्धांत, उचित प्रयासों द्वारा वृद्धि और विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, परिमार्जिता का सिद्धांत कहते हैं। परिमार्जिता का सिद्धांत किसे कहते हैं, फिर से देखिएगा एक बार आप सभी। परिमार्जिता का सिद्धांत देखिए उतना पूछता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए आप सभी कि उचित प्रयासों द्वारा आप बहुत प्रयास करके वृद्धि और विकास को क्या कर रहे हैं, एक वांछित दिशा की ओर तीव्र गति से लेके जा रहे हैं। जैसे आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ समझ लीजिएगा कि आप प्रयास कर रहे हैं और आपका जो विकास है, आप सीटेट में 100 नंबर की जगह 140 नंबर पा गए। अब ये बहुत तीव्र गति से आप उसको, अपने विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। यही क्या आपके परिमार्जिता है। मतलब हम मेहनत करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अब मतलब मेहनत करके अपने में विकास करें, ये आपका परिमार्जिता हो गया। अगला विकास हम देखते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला क्या है सिद्धांत हमारा, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत होता क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, दिशा का सिद्धांत दिया है तो ये जो प्रक्रिया होती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या करती है, पूर्व और निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। अगला है, देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, कप्पू स्वामी ने इसका व्याख्या करते हुए बताया कि विकास निम्न क्रम में होता है। ये कप्पू स्वामी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये विकास का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो हमारा विकास है वो 2 तरीके से होता है। अभी इन्होंने बताया कि दिशा आगे बढ़ती है, इन्हीं के हिसाब से हम देख लेते हैं कि विकास का दिशा का सिद्धांत जो होता है, तो दिशा का सिद्धांत होता है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़े। तो विकास का क्रम में पहला क्या है कि मस्ता धोमुख क्रम में जाता है, और दूसरा क्या है कि सामीप्यता के क्रम में जाता है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल और क्या है, प्रोक्सिडोमल, सॉरी चलिए देख लीजिए, अच्छा हाँ ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये देख लीजिएगा, और ये क्या है, सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, ये 2 तरीके से आपका विकास का जो क्रम होता है ये जाता है। अब इसके बारे में देखेंगे कि मस्ताधुमुख में कैसे होता है विकास का क्रम, और सामीप्यता के क्रम में कैसे होता है। ठीक है, विकास की जो दिशा है वो 2 तरीके की होती है, एक क्या होता है, मस्ताधुमुख क्रम में होता है, दूसरा क्या होता है, सामीप्यता क्रमिक होता है। अब आगे हम देखते हैं, आइए मस्ताधुमुख क्रम में कैसे होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, भुजा से धड़ की ओर, तो आप हमेशा उत्तर में क्या करेंगे, सिर से पैर की ओर हमारा क्या होता है, विकास होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। दूसरा क्या है मस्ताधुमुख विकास में, कि बालक पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसा कि आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने सिर और दूसरे नंबर पे क्या, हाथ पर नियंत्रण करता है, फिर उसके बाद अपने टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है। आप देखते होंगे कि जब बच्चा सिर संभाल लेता है
फिर हाथ फटकाना स्टार्ट करता है, फिर तब वो पैरों पे चलना शुरू करता है। जब तक उसका वो सिर नहीं संभाल लेता, हाथ नहीं फटकारता है, तब तक वो पैर पे नहीं चलता है। आप देखे होंगे, ठीक है। और क्या है कि भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं का विकास क्रम यही रहता है। मतलब आप जैसे बच्चा भ्रूणावस्था में गया, मतलब माँ के पेट में गया, तब से लेके और अभी तक का जो विकास का क्रम होता है वो यही होता है, मस्तकोन्मुख। मतलब आपके विकास का क्रम यही होता है। आगे हम देखते हैं समीप्यता का विकास क्रम क्या है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखें, ये जो विकास होता है ये कैसा होता है, आपका विकास का जो क्रम होता है इसमें केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले क्या होता है आपका, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजा का, फिर उसके बाद आपके हाथ का, तत्पश्चात संयुक्त विकास होता है। यहाँ पर जैसे देखिए आप हैं, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये विकास क्या होता है हमारा, केंद्र से बाहर की होता है। ये केंद्र हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पहले आपके रीढ़ की हड्डी का विकास हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर आपका भुजा हो गया, भुजा के बाद अब यही देख लीजिए, यहाँ से केंद्र शुरू हुआ, यहाँ भुजा हो गया। अब भुजा के बाद क्या हुआ, फिर हाथ का हुआ, ये हाथ हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उंगली बना आपका, ये उंगली बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा विकास होता है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ों का आपका विकास होता है। अब क्या है, उदाहरण में जैसे है पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है, ये उदाहरण आपका है, इसको देख लीजिएगा। अगला है एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, एकीकरण का जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध और समन्वय रहता है। ये हमारा क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। मतलब जो अलग अलग अंग होते हैं उनके साथ क्या होता है, हमारा संबंध और समन्वय रहता है। अलग अलग अंगों का एकीकरण ही गतियों में सरल व सहज बनाता है। जैसे अलग अलग अंग होते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे हमारा हाथ हो गया, ठीक है, ये हाथ हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से मुड़ता है, फिर यहाँ पर हमारा ये घुटने से हो गया, फिर इधर से यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग पार्ट तो हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, तभी क्या है, ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और इनका गति करना सरल और सहज है। यही हमारा एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है कि एक साथ में जुड़ के काम करना, इनका, यही हमारा एकीकरण का सिद्धांत है। अगला देखते हैं क्या है, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है। बालक एक समान गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व व अस्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। इस प्रकार से विकास पर विकास की सुदृढ़ीकरण होता है। अब देखिए, विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कैसा होता है, देखिए, ये सीधा नहीं चलता है, ठीक है, ये ऐसे जिगजैग मोशन में चलता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सीधा चलकर विकास को प्राप्त हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए क्या होता है, वर्तुलाकार का मतलब है कि जैसे हमारा विकास ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। कभी कभी हम चीज़ों को बहुत अच्छा सीख लेते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें नहीं आती हैं, कभी कभी हम बहुत अच्छी तरीके से कार्य को कर लेते हैं, कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो विकास है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्रमबद्धता क्या है हमारा, क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, क्रमबद्धता का जो सिद्धांत होता है, ये एक समान जाति के प्राणियों का विकास का एक समान क्रम में होता है। व्यक्ति विभिन्नताओं के बावजूद विकास क्रम सभी अवस्थाओं में क्रमबद्ध रहता है। क्रमबद्धता का मतलब जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है, तो हम विकास कर रहे हैं मनुष्य का, तो हम मनुष्य का ही विकास करेंगे। मतलब कि जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जो बच्चा हमारा होगा या हम जिसे पैदा करेंगे वो मनुष्य ही होगा। बिल्ली है तो वो बिल्ली को ही पैदा करेगी, ठीक है। चूहा है तो चूहे को ही पैदा करेगा। तो यही कहा गया कि एक समान जाति के प्राणियों का विकास एक समान क्रम में होता है। जैसे प्राणी जाति है, ये प्राणी जाति हो गया, मनुष्य है, फिर उसके बाद हमारे क्या है, हाथी है तो हाथी हाथी के बच्चे को जन्म देगा, चूहा चूहे के बच्चे को जन्म देगा। तो ये इस तरीके से है। अब देखिए, वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का संयुक्त परिणाम है। जो हमारा विकास होता है और वृद्धि होता है, ये वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का क्या है, संयुक्त परिणाम है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, अनोखा काल क्या होता है, हम उसको भी देखेंगे। देखिए, अनोखा काल होता क्या है।
चलिए अनोखा काल देखने के बाद हम अपनी अवस्थाओं में चलेंगे, किस तरीके की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अनोखा काल क्या होता है? कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का क्या कहा है? अनोखा काल कहा है। इसको याद रखिएगा कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। और कुप्पू स्वामी के अनुसार क्या कहा गया कि इस अवस्था में बालक ने अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। तो चलिए इसको हम यही छोड़ते हैं। कल से हम क्या करेंगे? बाल्यावस्था की जो बाल्यावस्था होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए ये सारी हमने आपको इकट्ठा करके रखी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और जो भी सारी चीज़ें हैं विशेषताएं, तो हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे और आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा। और हम इसी साथ में प्रैक्टिस भी करते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि विकास क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एडाप्टेशन क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, एसाइमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू एवरीवन।